छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो लगातार हमारा उत्पीड़न हो रहा है, अब तो आदिवासी समाज में पूरे छत्तीसगढ़ के समुदाय के साथ उत्पीड़न हो रहा है। लगातार आप देख रहे हो कि हमारे पुरखों के साथ, उनके मूर्तियों के साथ लगातार अपमानित किया जा रहा है, खंडित किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। आदिवासियों की तो स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि अब आदिवासी जीने और मरने के लिए लड़ रहा है। भारत की जमीनों पर कभी आदिवासी रहते भी थे। एक बड़ा सा जो जानवर नहीं था जिसे कहते थे क्या, डायनासोर, जो विलुप्त हो चुका है, वैसे ही इस देश में आदिवासी विलुप्त होने के कगार पे है। संस्कृति जो आदिवासियों के लिए जो 5वीं और 6वीं अनुसूची बनाया जाता है और जो हमको संविधान में आर्टिकल 13(3) का के तहत रूढ़िजन जो परंपरा है हमारी, उसको संरक्षण करने का काम भारत सरकार का रहता है। लेकिन उसके बाद भी हमारी संस्कृतियों का लगातार शोषण किया जा रहा है। पूर्ववर्ती जो जोगी जी जब मुख्यमंत्री थे तो वो 8वीं तक एक छत्तीसगढ़ी, हमारे छत्तीसगढ़ नाम का एक विषय था जिसको वो प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाया जाता था, प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में। और जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो उसको लगभग बंद कर दिया। आज हम विकास के नाम पर आदिवासियों का ही जमीन, आदिवासियों की ही जगह को खाली किया जाता है। और अब तो ऐसा हो गया है कि समूचा छत्तीसगढ़, जो छत्तीसगढ़िया समाज है, वो विस्थापन होने के कगार पे है। अब हम लगातार देख रहे हैं कि बाहर के लोग यहाँ पे आके बस रहे हैं और वो अब कह रहे हैं कि हम लोग हैं छत्तीसगढ़िया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ महातारी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। मैं हूं आशा तिवारी। अभी मैं मौजूद हूं जयंती स्टेडियम में, क्योंकि शहीद वीर नारायण की शहादत रैली निकाली जा रही है। और क्या कुछ उद्देश्य है इनका रैली निकालने का, ये हम जानते हैं। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि ये हमारे पुरखा शहीद वीर नारायण सिंह जिनका आज शहादत हुआ है, उसी के गौरव सम्मान में एक रैली है। साथ साथ हम उनका सम्मान करते हैं और हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, हमारे आदिवासी के लिए बहुत कुछ किया था, जिसके लिए हम सब उसका बहुत बहुत आभार करते हैं। और हम चाहते हैं कि यहाँ हमारे मैनेजमेंट, पिछले बार तो हमको जब वीआईपी आया था तब हमको थोड़ा सा रिलैक्स किया था, लेकिन इस बार कुछ कारणवश 19 को मनाने वाले कुछ अपरिहार्य कारण से 10 दिसंबर को मना रहे हैं। और हम पिछले बार भी मैनेजमेंट, बीएसपी प्रबंधन से आग्रह किया था कि यहाँ पर एक शहीद वीर नारायण के सम्मान में एक बढ़िया सा आदमकद स्टैचू लगा जाए, जिसके बारे में बहुत दिनों से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, मगर मैनेजमेंट हाँ इसका सुरक्षा कौन करेगा, क्या करेगा, ये करके टालते जा रहे हैं। और रैली तो दुर्ग तक जाएगी अभी सेक्टर होते हुए। तो वही मैनेजमेंट को मैं ये करना चाह रहा हूँ, जैसे कि अभी आप थोड़ा देर पहले आप ही बोले जयंती स्टेडियम, जयंती स्टेडियम ना कह के इसको शहीद वीर नारायण सिंह जयंती स्टेडियम का नाम पत्राचार से लेके समाचार हर चीज़ में उसका इस्तेमाल हो, लोगों तक ये संदेश जाए। धन्यवाद। और इसके अलावा और किन विषयों को लेकर आप कहना चाहते हैं? जी, हमारा अभी विषय तो इतना है कि हम विषय बता भी नहीं सकते। बहुत सारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो लगातार हमारा उत्पीड़न हो रहा है, अब तो आदिवासी समाज में पूरे छत्तीसगढ़ के समुदाय के साथ उत्पीड़न हो रहा है। लगातार आप देख रहे हो कि हमारे पुरखों के साथ, उनके मूर्तियों के साथ लगातार अपमानित किया जा रहा है, खंडित किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। और आदिवासियों की तो स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि अब आदिवासी जीने और मरने के लिए लड़ रहा है। उनकी संस्कृति, उनका जंगल, आप जमीन तो छोड़ दीजिए, वो उनकी अस्मिता, वो जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा, ये सवाल या निशान हो गया है। अब आप कुछ साल बाद पढ़ेंगे कि इस भारत की जमीनों पर कभी आदिवासी रहते भी थे। ये आपको वो मतलब ये इतना वो हो जा रहा है कि आप जैसे वो हम एक बड़ा सा जो जानवर नहीं था जिसे कहते थे क्या, डायनासोर, जो विलुप्त हो चुका है, वैसे ही इस देश में आदिवासी विलुप्त होने के कगार पे है। संस्कृति तो खत्म हो गई है लगभग, ना तो केंद्र की सरकार ना कि राज्य की सरकार। संस्कृति जो आदिवासियों के लिए जो 5वीं और 6वीं अनुसूची बनाया जाता है और जो हमको संविधान में आर्टिकल 13(3) का के तहत रूढ़िजन जो परंपरा है हमारी, उसको संरक्षण करने का काम भारत सरकार का रहता है। लेकिन उसके बाद भी हमारी संस्कृतियों का लगातार शोषण किया जा रहा है और ख़त्म किया जा रहा है हमारी संस्कृति। जब हमारे पास हमारी बोली, हमारी अपनी भाषा ही नहीं रहेगा तो हमारी संस्कृति तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। आज हम इस जो भी लगातार विकास के नाम पर आदिवासियों का ही जमीन, आदिवासियों की ही जगह को खाली किया जाता है। और अब तो ऐसा हो गया है कि समूचा छत्तीसगढ़, जो छत्तीसगढ़िया समाज है, वो विस्थापन होने के कगार पे है। अब हम लगातार देख रहे हैं कि बाहर के लोग यहाँ पे आके बस रहे हैं और वो अब कह रहे हैं कि हम लोग हैं छत्तीसगढ़िया। तो जो मूल छत्तीसगढ़िया है वो कहाँ जाएगा? और आप देख रहे हैं कि अभी जो हमारा आपने एक मूर्ति स्वरूप जो बनाया है छत्तीसगढ़ महातारी का, उसका लोग अपमान कर रहे हैं। हमारे पुरखों को तो सदियों से करते ही आ रहे हैं, वो अब छत्तीसगढ़ की जो महातारी है उसके भी खंडित कर रहे हैं लोग। और
आदिवासियों को छोड़ा छत्तीसगढ़िया को ही वो दोयम दर्जे का समझ रहे हैं। आदिवासियों को तो समझ ही रहे थे और आदिवासियों को तो इतना पीछे धकेल दिया है इस लोकतंत्र में कि वापस उनसे पुनर्जीवित करने के लिए बहुत हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्योंकि अब हमारे पास, पहले तो हमारे पास जल था, जंगल था, जमीन था, आज हमारे पास जल जंगल जमीन भी नहीं है। लगातार देख रहे हैं अडानी हो और अंबानी हो और जितने भी कॉर्पोरेट घराने को हमारे जंगलों को दे दिया जा रहा है। हम ये नहीं कहते ठीक है विकास है, आप अगर हमारे जमीन पर आप उद्योग लगाते हो या आप वहाँ पर माइंस करते हो तो आप हम आदिवासियों को वहाँ पे शेयर होल्डर बनाइए ना आप भी, लेकिन आप उनको जमीन तो ले लेते हो, मुआवजा तक नहीं मिलता है। अभी हम देख रहे हैं कि जो नक्सलियों के नाम से जो आदिवासी जो अपनी जंगल जमीन को छोड़ के चले गए थे, आज जब नक्सली अब खत्म होने का कगार पे है तो उनकी जो वो जमीनें हैं, जो हजारों एकड़ में जो जमीन है, वो जमीन दलाल लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं। और वो जब आदिवासी वापस, जब नक्सली अब खत्म हो रहे हैं तो उस बेल्ट में जा रहे हैं तो उनकी जमीनें वहाँ खत्म हो गई है, जो जमीन दलालों के हाथों में चली गई है उनकी जमीनें। अब उस जमीनों की लड़ाई के लिए फिर हमको अब शासन और प्रशासन से लड़ना पड़ रहा है। तो सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? सरकार से हमारी मांग है कि एक तो हमको मजबूत जो पेशा एक्ट बनाया जाए, जो 2006 की जो उसमें जो दिया गया था पेशा कानून, और जो 1994, 95, 96 के एक्ट में जो BD शर्मा का जो पेशा कानून है उसको जो का त्यों लागू किया जाए हमारे 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची में, ताकि और हमारे जो ग्राम सभा है उसको सशक्त किया जाए, उसको फ्री हैंड छोड़ा जाए, ताकि उस गांव के लोग तय करें कि वो उसके गांव में उस 5वीं अनुसूची में क्या बनाया जाए और क्या नहीं बनाया जाए। ये आदिवासियों से पूछना चाहिए। और हमारे लगातार हमारे पुरखों के साथ जो अपमान हो रहा है, हमारी जो भाषा है, हमारी जो गोंडी है, हल्बी है, कुड़ुक है और छत्तीसगढ़ी भाषा है, उसके संविधान के 8वीं अनुसूची में उसको जगह दिया जाए, ताकि हमारी भाषा, हमारी संस्कृति का भी संरक्षण हो और हमारे लोग जो स्कूलों में है कम से कम 5वीं की कक्षा तक जो मूल मातृभाषा है उनको पढ़ाया जाए। जहां हमारा ट्राइबल बेल्ट है वहाँ पे गोंडी और हल्बी और कुड़ुक और ऐसा भाषा पढ़ाया जाए। और छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती जो जोगी जी जब मुख्यमंत्री थे तो वो 8वीं तक एक छत्तीसगढ़ी, हमारे छत्तीसगढ़ नाम का एक विषय था जिसको वो प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाया जाता था, प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में। और जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो उसको लगभग बंद कर दिया और आज लगभग 15 साल हो गए छत्तीसगढ़ी भाषा और संस्कृति को भी दोयम दर्जे में डाल दिया गया है। तो हम प्रशासन से चाहते हैं कि हमारे पुरखों के साथ, हमारी जो मूल संस्कृति के साथ छेड़छाड़ ना करे जाए और उन्हीं के, हमारे पुरखों को ही जो व्यवस्था जो बनाई गई है उसी को आगे बढ़ाए। और आप विकास चाहते हो, हम विकास में हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन उस विकास में हमारी क्या भागीदारी रहेगी, हमारी क्या प्रतिशत रहेगा, हमारा क्या उत्थान होगा, वो तय होना चाहिए। ये नहीं कि आप हमारी ज़मीनें ले लो, आप हमको मजदूरी की तरह, और अब तो मजदूर भी नहीं रख रहे हैं, बाहर से ही मजदूर बुला ले रहे हैं। तो एक तरीके से पूरा हमारा शोषण हो रहा है, तो इनको बचाया जाए। आज आप लोगों का क्या आयोजन जो रैली निकाल रहे हैं? आज हमारे छत्तीसगढ़ माटी के प्रथम वीर सपूत शहीद वीर नारायण जी का बलिदान दिवस है और हम अपने पुरखा के बलिदान के गौरव उत्सव के रूप में आज गौरव सम्मान रैली आदिवासी मंडल युवा प्रभाग के द्वारा जयंती शहीद वीर नारायण जयंती स्टेडियम से निकाली जा रही है उनके सम्मान में। किस तरीके का आयोजन होगा आज रैली के बाद में? आज रैली के माध्यम से हम पूरे अपने भिलाई शहर को घूमते हुए दुर्ग पहुंचेंगे और दुर्ग में जो बस स्टैंड के पास हमारे शहीद वीर नारायण जी की प्रतिमा है वहां हम माल्यार्पण करके वहां हमारे समाज के प्रमुखों का उद्बोधन करा के वहां समापन करेंगे। क्या प्रमुख मांगे आपको? हमारी मांग ये है कि हम इसलिए गौरव सम्मान निकाल रहे हैं कि उन्होंने छत्तीसगढ़ माटी को सुरक्षित रखने के लिए ब्रिटिश शासन में साहूकारों के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया था। हम आज हमारा प्रदेश युवा प्रदेश है और हम युवा हमारे मिट्टी के इस पुरखा को आत्मसात करते हुए हमारा छत्तीसगढ़ कैसे सुख समृद्धि रहे, हमारे यहाँ सही वातावरण रहे और हमारे इस छत्तीसगढ़ माटी को जो भी कॉर्पोरेट घराने लूटपाट मचाए हुए हैं, हम उनको रोकने के लिए जो बेहतर प्रयास होगा वो हम सब पूरे छत्तीसगढ़ वासी मिलकर हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश को बचाने के लिए आज हम संकल्प लेंगे। कौन अपने कॉर्पोरेट घराने में छत्तीसगढ़ को लूटने का काम? अभी लगातार पूरे छत्तीसगढ़ में आप सभी संभाग में आंदोलन देख रहे हैं। जल जंगल जमीन और खनन के नाम पर असंवैधानिक रूप से पूरे छत्तीसगढ़ को चारागाह बना दिया गया है। ये बहुत दुख का विषय है और हम छत्तीसगढ़ के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इस बहरी गूंगी सरकार को बताना चाहते हैं ये छत्तीसगढ़ वासियों का है। कोई कॉर्पोरेट घरानों के इशारे में छत्तीसगढ़ प्रदेश नहीं चलेगा और हम युवा ये संकल्प लेंगे कि हम हमारे छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए एक नई योजना बना के पूरे प्रदेश भर में ऐसी सरकार के खिलाफ विरोध उठा के ऐसी नीतियों के खिलाफ समाप्त करेंगे ताकि कॉर्पोरेट घरानों का नियंत्रण हमारे छत्तीसगढ़ में ना हो। छत्तीसगढ़ का नियंत्रण छत्तीसगढ़ के लोगों के हाथ में हो। आपका नाम और परिचय? चंद्रभान सिंह ठाकुर, आदिवासी प्रतिनिधि, दुर्ग जिला।
यहाँ भी हमारा मांग है कि इस भिलाई शहर में हम लोगों ने इस स्टेडियम का नाम शहीद वीर नारायण सिंह के नाम से भिलाई स्टील प्लांट ने जो रखा है, तो एक भव्य कम से कम 50 फीट तक की एक स्टैचू बने आदमकस इस प्रतिमा, और इसमें बीएसपी मैनेजमेंट में ने भी और यहाँ के जो निगम है उन्होंने भी आश्वासन दिया था, लेकिन आश्वासन देने के बाद अभी तक मूर्ति हमको देखने को नहीं मिल रहा है। तो उसकी मांग हम करते हैं। और इसी के साथ आदिवासी समाज का एक मतलब आज की आधुनिक तौर पर एक भवन की बहुत यहाँ पे कमी खलती है हमको। तो हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि इस दुर्ग जिला में कम से कम समूचा आदिवासी समाज, सभी समाज के पास एक अच्छा भव्य तरीके से भवन है, तो एक कम से कम 2 एकड़ 3 एकड़ तक का एक हमको, जो आप कहते हो कि ये प्रदेश आदिवासियों का है, तो इस मिनी इंडिया जो आप भिलाई शहर को कहते हैं, तो यहाँ भी हमारा एक ऐसा सामुदायिक भवन होना चाहिए जहाँ पे पूरा समूचा आदिवासी समाज बैठे उठे और अपनी लोक परंपराओं को, अपनी संस्कृति को वहाँ पर कार्यक्रम कर सके। इसी के साथ जोहार छत्तीसगढ़, जोहार आदिवासी, जय सेवा। कि जैसा कि आपने सुना कि ये सीधा प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं कि आदिवासी जो लोग हैं वो विलुप्त होते जा रहे हैं, इनको इनके हक की चीज़ें नहीं मिल रही है, और यहीं तक कि ये भी चाहते हैं कि ये जो जयंती स्टेडियम है वो शहीद वीर नारायण सिंह के नाम से जाना जाए, उनकी स्टैच्यू यहाँ पर हो, और ये जो रैली है वो अब दुर्ग स्टेशन तक जाएगी। और लगातार अपडेट हम आपको देते रहेंगे। इसी के साथ जुड़े रहिएगा सीजी भास्कर के साथ। मैं आस्था तिवारी।